राधे राधे भक्तों। साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कुसंग। हाँ, कुसंग। कुसंग केवल व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति का कुसंग विचार का कुसंग, आहार का कुसंग और यहाँ तक कि दृश्य और मोबाइल का भी कुसंग। ये सब मिलकर साधक को धीरे धीरे भागवत मार्ग से गिरा देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। जो साधक सच्ची भक्ति चाहता है उसे शरीर, वाणी और मन तीनों से अभक्त का त्याग करना होगा। ना उसके साथ बैठना, ना उसकी चर्चा करना और ना ही मन में उसका चिंतन करना, क्योंकि अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से मन मलिन हो जाता है और सुकृत नष्ट हो जाते हैं। याद रखो, पर निंदा और पर दोष दर्शन साधना को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। और आज का सबसे बड़ा कुसंग क्या है? मोबाइल। तुम किसी से मिलो या ना मिलो, लेकिन अगर तुम मोबाइल से भक्ति विरोधी चीजें देख रहे हो तो समझ लो तुम कुसंग में हो। और कुसंग का सबसे बड़ा असर पड़ता है अन्न पर। जिसका अन्न खाते हो वैसे ही बन जाती है तुम्हारी वृत्ति। इसलिए कहा गया, भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन अंधभक्त का अन्न मत खाना। अब सवाल उठता है, संत कौन है, पहचान कैसे करें? संत की पहली पहचान अखंड भगवान का स्मरण। उसे भजन करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, भजन उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरी पहचान, दूसरे के दुख को देखकर उसका हृदय पिघल जाए। वह हर हाल में दूसरे का भला चाहता है। तीसरी पहचान, उसकी वाणी कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। संत के सब हृदय को आनंद देने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान, अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होना और दूसरों की प्रशंसा सुनकर आनंदित होना। लेकिन असली साधना कहाँ से शुरू होती है? नाम से। जब जिह्वा पर निरंतर राधा कृष्ण का जाप चलता है तो मन शुद्ध होने लगता है। चित्त रूपी दर्पण साफ होता है और उसी चित्त में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है एक जीव कम है, करोड़ों जीव हो जाएंगे। दो कान कम है, करोड़ों कान हो जाएं। बस हर तरफ राधा राधा कृष्ण कृष्ण। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मन में भोग की इच्छा या मोक्ष की इच्छा भी इच्छा है, तब तक सच्चा प्रेम नहीं आता। सच्चा भक्त क्या मांगता है? ना धन, ना पद, ना मोक्ष, बस प्रभु की सेवा। क्योंकि सेवा में जो सुख है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। और अंत में एक बात, जो दूसरों को दुख देता है, जो जीवों का मांस खाता है, जो हिंसा के में सुख पाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हर कर्म का हिसाब होगा, हर पल का हिसाब होगा। इसलिए अभी समझ जाओ, भक्ति अपनाओ, सत्संग अपनाओ, नाम अपनाओ
और पूरी ताकत से बोलो, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरि शरणम हरि शरणम।